देखिए मैं तो अभी निकला था शाम को ये देखने के लिए कि किस तरीके से किसान अपनी रात गुजार रहे हैं सड़क के ऊपर। किसी की ये कोई शौक़ नहीं है, किसी का कोई शौक़ नहीं है कि लोग सड़कों पे बैठे हैं अपने ट्रैक्टरों में ठंड में लेटे रहें। तो मैं अभी आपको उसी चीज़ के लिए आगे जो है ले जाना चाह रहा था। देखिए कतारों से जो है वो ट्रैक्टर लगे हुए हैं और तमाम ये दृश्य वो है कि ये दोहराया जा रहा है। पहले भी हो चुका है इसी तरीके से सड़कों पर ट्रैक्टरों की कतारें पहले भी लगी थी, दिल्ली के बॉर्डरों पर लगी थी, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और जो है गाज़ीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर ऐसी तस्वीरें आपने पहले भी देखी थी। लेकिन मजबूरी इस वक्त ये है मजबूरी इस वक्त ये है कि आज भी किसान जो है यहाँ पर बैठे हैं अपनी जो है स्थिति को। काफ़ी सारे लोग हैं आगे, अलाव जल रहा है। उन्हीं लोगों से जान के मैं समझने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से। देखिए आप इधर आइए, सचिन आगे आइए सर। देखिए जिस तरह से लंगर जो है मैं आपके पास वापस आऊँगा पक्की बात। देखिए एक मिनट देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बुज़ुर्ग लोग जो है यहाँ पर अलाव सेक रहे हैं और जो है प्रदर्शन लगातार जारी है 24/7। यहाँ पर अब एक जो है प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर लंगर चल रहा है, लोग अपना अपना जो है यहाँ पे लंगर चख रहे हैं। किसानों के आंदोलन की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर कोई भी जो है भूखा नहीं सोता है कि चाहे जितनी रातों तक जो है यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सर लगातार अब 24/7 लंगर चलता रहेगा यहाँ पर। हाँ जी चलता रहेगा यहाँ। हाँ जी लेकिन बाबे नानक का लंगर है जी, कितने रुकना, ये नहीं रुकता जी। इतने सैकड़ों सालों से नहीं रुका तो आज कहाँ रुके। हाँ जी हाँ, रुक नहीं सकते। मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਬਨੂੜ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂੰਦੇ हैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹते हैं कि वो भी आपकी मदद करें। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ फट्टड़ हैं, किसान हैं, उत्थे जा रहे हैं। उन्हें को कल लगभग 100 से ज़्यादा जो है किसान जो है वो घायल हुए थे। आज भी कोई अंदाज़ा कितने लोग घायल हुए होंगे? आज भी उन्ने ही हुए और रोज उन्ने ही होंगे जी, लगभग 100 के आसपास। भाई थोड़ी इधर चलिए आगे हो जाइए। यहाँ पे तमाम लोग इधर आइए। अगर आपको ये दिखाना ही है तो यहाँ पे दिखाइए। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है खाना यहाँ पर तमाम किसानों को आपस में बांटा जा रहा है और लंगर की सेवा जो है लगातार जो है चालू है। तमाम लोग क्या दूध वगैरह भी चल रहा है, यहाँ पे चाय चल रही है। देखो जो बंदोबस्त है, खाना पीना देखो है ही है। अगर रहेंगे तो खाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अपने MSP है वो लेके रहेंगे। जितना मर्जी सरकार जोर लगा दे, MSP तो लेके रहेंगे और कर्जा मुक्त किसान होएगा। बस ये दो आपकी ज़रूरी मांगे तो और भी होते हैं, पर ये जो प्रायोरिटी पे मांगे है ना वो ये पूरी होके रहेंगी। 14 मंगा ठीक है। बाकी जो दाल फुल्का है ये तो ना इससे और ज़्यादा चलेगा, अब ये कम होने वाला नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आप ऐसी स्थिति में रह भी रहे हैं, ठंड पड़ रही है, चाहे जितना बिस्तरा बिछा, कुछ भी ठंड नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा ठंड में तो हम पानी लगाने जाते हैं। ये तो कुछ भी ठंड नहीं है, ये तो बल्कि अब गर्मी लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। सरकार के आगे झुकने वाले नहीं 1% भी, किसी भी कीमत में। ज़्यादा ठंड आपने देखी हुई है भाई जी, जो है गोली मार दें। ये तो बहुत ठंड तो कोई चीज़ नहीं, ठंड तो मार ही नहीं सकती किसान को, नहीं मार सकती। सवेरे 4 बजे उठ का कणक नूं पानी लाने जहाँ रात को लाइट आती है, दिन में लाइट कोरे में ये क्या ठंडा कुछ। लाइट भी रात को मिलती है? रात को लाइट मिलती है, दिन में तो लाइट छोड़ते नहीं भी। किसान दिन में कैसे सोचे वो आ जाएगा धूप में काम करने के लिए, भी रात उसकी नींद हराम करो। पर किसान दबने वाला है ही नहीं, क्योंकि किसान ऐसा है ना, वो पूरे देश को अन्न पैदा करके दे रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल के। देखो सांप भी हैं, रात को सारा कुछ है भाई जी, पर कोई दिक्कत नहीं है। अड़े रहेंगे, जो अपने हक हैं वो लेके रहेंगे, कैसे भी हो। वो एक ना एक दिन सरकार जितना मर्जी
जोर लगा ले, कोई भी सरकार है, ये नहीं है भी हाँ भी मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार या आम आदमी की सरकार, हमें चाहिए अपने हक, हमें सरकार से मतलब नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से जो हमने दिन में देखा है कि लगातार टीयर गैस के शेल गिराए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग मैं घायल भी हो रहे हैं। कुछ नहीं, गोली मार दें कम से कम। नहीं, ये सब चीजें तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। किसान खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि किसान पहले ही खत्म कर रखे हैं इन सरकारों ने। किसान भाई जी ऑलरेडी खत्म लोग है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरीके से अपनी मांगों पे अड़े रहे तो फिर हिंसा होगी, लोग और घायल होंगे। हाँ, सरकार हिंसा करे, खुदा ना खास्ता किसी की मौत भी हो। किसान हिंसा नहीं कर सकते। सरकार ना, हम तो ना हाथ जोड़ के अपने हक मांगेंगे। सरकार हिंसा करे, जो मर्जी करे, हम तो अपने हक मांगने के लिए आए हैं। हमारी तरफ से एक तरफ की नाचुर बात हुई। क्या कह रहे हैं? बॉर्डर तो सरकार ने लगाए हैं ना, जो भी किए है, कंक्रीट डाली है, स्पीच लगाई है, कुछ भी लगाया है, बैरिकेड लगाए हैं, उन्होंने लगाए, हमने तो नहीं लगाए। हम तो हमको रास्ता क्लियर चाहिए, हमें दिल्ली जाना है और हमारा मतलब ही नहीं कोई। हमने दिल्ली से अपना हक मांग रहे हैं, कोई वो थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहे। हम गोलियां चला रहे, वो गोलियां चला रहे, आंसू गैस के गोले चला रहे, बम चला रहे हैं, कल से कंटिन्यू चल ही रहा है, अब तक वो घेर ही रहे हैं बम। आपने देखा अभी भी थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी धमाकों की, जो टीयर गैस शेल्स फट रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? अतिंदर पाल, कहाँ से आए आप? जीरकपुर चंडीगढ़। जीरकपुर चंडीगढ़ से आए हैं। अच्छा, तो क्या रात का क्या इंतजाम है, कैसे बीत रही है रात? रात ठंड में बीत रही है, इंतजाम तो आपके आगे ही है, सड़कों को ही अपना बेड बनाया हुआ है। जंग है एक सरकार के साथ, और तो कुछ नहीं है। कि हम एक बात बताओ, हम एक सिर्फ अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतमयी तरीके से कर रहे हैं। हमने दिल्ली जाना है, हमारा सिर्फ ये मोटिव है, ताकि हम वहाँ पर जाके देखो, दिल्ली एक राजधानी है देश की, है ना। तो अगर हम अपनी कैपिटल में नहीं जा सकते तो ये क्या है? ये इतने बड़े बॉर्डर, अगर इन्होंने उत्तरांचल प्रदेश की तरफ लगाए होते तो चाइना कभी उत्तरांचल प्रदेश की तरफ ना आ पाता। इन्होंने उधर नहीं लगाए, चाइना के साथ लगाने थे ना ये अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो उधर क्यों नहीं लगाए इन्होंने? चाइना के साथ लगाते ना ये बॉर्डर। तो इन्होंने एक अपनी ही स्टेट के बंदों के साथ, अपने देश के बंदों के साथ लगाए हुए हैं। और आप ये देखो, आप इन्होंने एक बैरिकेड नहीं, कितने यहाँ से लेके दिल्ली तक कितने बैरिकेड्स लगा रखे हुए हैं। हाँ, तो तमाम सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डर जाम है। हम भी तो देश का हिस्सा ही हैं, हम कोई अलग तो नहीं है ना। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए। अगर हमारे से बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं तो अभी तक ये सॉल्व कर दें। इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं ये? आपकी तो आज एक आपके नेताओं की सरकार के साथ एक मीटिंग भी हुई है या फिर कल होने वाली है? तो वो मीटिंग में जो भी हमारे देखो किसान आगू जो भी निर्णय लेंगे, हमने तो उसके साथ ही चलना है। हमारा तो ये है कि जब तक हमारे जो किसान आगू हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो इस धरने को आगे लेके जा रहे हैं, हमने तो उनके पीछे पीछे चलना है। ठीक है, हमारा सबसे पहले तो हमने बड़ी शांतपूर्व तरीके से हम चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने कोई हुल्लड़बाजी की है, हमने कोई हुल्लड़बाजी नहीं की। वहाँ से देखो कितने गोले आ रहे हैं, आंसू गैस वहाँ से छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियां वहाँ से छोड़ रहे हैं। कल 315 के खोखे मिले हैं सरकारी, 315 के खोखे मिले हैं। आप कभी भी देख लेना। 315 वो कैलिबर है जो कि सरकार इस्तेमाल करती है अपनी बंदूकों में। हाँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो कल खोल मिले हैं उनके, यानी कि राइफल की गोलियां हैं और उनके खोखे मिले हुए हैं। तो सब ऑन रिकॉर्ड है, कोई बात मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा। तो ये सब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो खोखे नहीं देखे हैं। तो वो ये कह रहे हैं तो ये इनकी जो है जिम्मेदारी है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा, क्योंकि सब लाइव में पड़ा हुआ है। तो कल से आपने ये तो देखा ना, कल से जो इन्होंने आंसू गैस घेरे और प्लास्टिक गोलियां मारी हैं, उससे नुकसान हुआ है। बिल्कुल चोटें लगी हैं। मेरे वीडियो पे एक इंसान ने अभी दिखाया कि उसको कमर में काफ़ी चोट आई है। तो आप इस बात से एग्री करते हो कि चोटें लगी हैं? बिल्कुल लगी हैं। आपने अभी तक ये देखा कि किसानों की तरफ से कुछ ऐसी कोई चीज़ की गई हो? या लेकिन चोटें तो उस तरफ भी लगी हैं सर। कौन सी? आप लाइव में है कोई? नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। एक जो है रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान है, उनको चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। ऐसा टोटल कितने? नहीं, अभी तक हमारे पास एक की जानकारी है, तो मैं एक ही कह सकता हूँ। सर यहाँ सैकड़ों है और मैं सैकड़ों का रिकॉर्ड दे सकता हूँ। आप अगर आपने रिकॉर्ड देखना, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल पे चला देना। हाँ जी, कह रहे ਚਿਤਕਾਰਾ ਕਾਲਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਨਾ ਕਰ, बेड ही फुल हो गए ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਨਕੇ।
अच्छा, तो ये तो है कि सैकड़ों की संख्या में कल भी जो है लोग लगभग 100 से ऊपर जो संख्या बताई जा रही है वो लोग घायल हुए हैं, और आज भी लगभग 100 ही संख्या बताई जा रही है जिनको जो है चोटें आई हैं पूरे प्रदर्शन में। हाँ, वी आर नॉट टेररिस्ट, हम उग्रवादी नहीं हैं, हम किसान हैं, हम एक देश का हिस्सा हैं और बहुत बड़ा। तो अगर हमारे साथ यार ये क्या हो रहा है? आपको तो अलग अलग टैग भी दिए जा रहे हैं, टीवी खालिस्तानी बता रहा है, ट्विटर पे आपको खालिस्तानी बोला जा रहा तो है। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन में आज हमारे साथ खड़े हो। हमारे साथ नेशनल मीडिया नहीं खड़ा, कहीं भी नहीं दिखता, हमारी कोई न्यूज़ नहीं आती है। अगर आज कहीं न्यूज़ पहुंच रही है तो आपके माध्यम से पहुंच रही है, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपके साथियों का भी, जो कि आज हमारे साथ यहाँ सर्दी में भी खड़े हैं, इस रात को भी खड़े हैं, दिन में भी खड़े हैं, झगड़े में भी खड़े हैं, और इन आंसू गोलों में भी खड़े हैं। ये बहुत इजी जॉब नहीं है, आपकी जॉब को सल्यूट है। आप सब कुछ ये हमारी ड्यूटी है। जब भी हम पत्रकारिता में पढ़ रहे थे तो हम बोला था कि जो स्थिति जैसी है उसको वैसी की वैसी जनता के सामने दिखाना, वो उसमें सही गलत जो है वो केवल और केवल कानून तय करेगा। अगर कानून तोड़ा जा रहा है तो वो गलत है, अगर किसी को चोट पहुंचाई जा रही है तो वो गलत है, सीधी बात। अगर किसी की ज़िंदगी को हानि पहुंचाई जा रही है तो वो गलत है। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल लगातार जो है वो हो रहा है, और घसीट के बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। क्या और करें? हाँ, आप बताएं क्या करें? अगर हमने आगे जाना है और आगे ब्लॉक करा हुआ है रास्ता, और 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 फुट के कील और सब कुछ, इतने 3-3 बैरिकेड एक ही बॉर्डर पे लगा रखे हैं, हम कैसे तोड़ें उनको? बताओ, आप बताओ। हमने पीसफुल पर बनाया, फिर क्यों बनाया सर? है जी, रोड क्यों बनाया सर? हाँ, जाने लिए बनाया ना। हमें हमारे से टैक्स लिया जा रहा है सर रोड जाने का, हम टैक्स भर रहे हैं ना सर। हाँ, इस सड़क पे चलने का टैक्स भरते हैं, है ना, टैक्स आरटीओ भरते हैं, टोल भरते हैं। हाँ, किसका टैक्स? सबका टैक्स भरा हुआ सर। अब रोड ब्लॉक कराया हुआ, हमारा टैक्स वापस हो जाएगा? है क्यों टैक्स वापस हो जाएगा सर? अब रोड ब्लॉक कर दिया इन्होंने, कितने दिन का रोड ब्लॉक है, हमारा टैक्स वापस हो जाएगा? हमें तो रास्ता जाना चाहिए ना फिर। रोड बना है ना सर, वो टैक्स दिया हमने, हमारा टोल टैक्स कटता है, कोई इंश्योरेंस कटती है, सारा कुछ टैक्स कटता है सर। तो जो स्थिति टीवी की स्क्रीनों पर है, जो स्थिति ट्विटर की स्क्रीन पे है, ट्विटर के पोस्ट पे है, स्थिति ये है कि किसानों के ट्रैक्टरों की अंतहीन ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ से करीब जो, मैं दिन में 3-4 बार ये सड़क नापी है मैंने, और लगभग यहाँ से 8-7-10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, और लगातार जो है लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, लोग और भी आ रहे हैं। आज सुबह जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो कतार से करीब 5-7-6 ट्रैक्टर चलते चले जा रहे थे, और इस जो है ट्रैक्टरों के रेले में, इस प्रदर्शन में जुड़ते चले जा रहे थे। रात को मैं इसलिए शूट करने निकला हूँ कि दिन तो सबको दिखाई देता है। दिन में आप टीवी की भाषा में उसको उपद्रव कह लीजिए, और यहाँ की भाषा में, इन किसानों की भाषा में उसको संघर्ष कह लीजिए, वो तो सबको दिखाई देता है। लेकिन रात किसी को दिखाई नहीं देती है, जब किसान ट्रॉली में जगह नहीं है तो ट्रॉली के नीचे कंबल डाल के सो रहा है। मैं और भी अब आपको आगे लेके जाने चाहूँगा। हाँ, क्या बताइए, क्या कहना है? चाह रहा हूँ, एक तो ड्राइवर का जो कानून बनाया इन्होंने वो गलत बनाते हैं सर। वो तो होल्ड पे डाल दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं अभी नहीं लागू करेंगे। चलो ठीक है सर। तो जो रोड बनाया है ना, अब पंजाब से लेके बॉर्डर तक है सर। हाँ, यहाँ से टोल कटता है हमारा 280 रुपये का टोल कटता है, किसी का 1200 का कटता है, किसी का 300 का। हम टैक्स दे रहे हैं ना, तो टोल खोलो ना। हम वही खोलने जा रहे हैं, बैरिकेड खोलने जा रहे हैं ना। बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? आप तो शरीफों की तरह टोल भर के जाना चाह रहे थे। हैं? हम तो टोल भर के जा रहे हैं, टोल आप खोल दो, हम टोल दे के जाएंगे, ट्रैली वाले भी दे के जाएंगे, सभी लोग टोल लेके जाएंगे। साडा टोल दे, ਅਸੀਂ टोल दे के जाएंगे, ठीक है ना सर। जिन्ना भी ट्रैक्टर ਦਾ लगदा, लेकिन वो तो आपको टोल देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। सर वो जिन्ना भी टायरों का टोल लगदा, टायरों के हिसाब से टोल लेते हैं वो। हम टोल दे के जाएंगे, बैरिकेड खोल दो तो फिर तो ट्रैली का भी लग जाएगा। ट्रैली का भी लगाएंगे, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ देंगे जी बैरिकेड तो ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ 6 ਟਾਇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, 6 ਟਾਇਰੀ ਦਾ ਟੋਲ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, वो दे के जाएंगे। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੋਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ वो ਟੋਲ गलत है।
किसान कहीं भी जा सकता है, ਸਰਕਾਰ किसान दे ट्रैक्टर दा कोई ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ देखिए, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, अपनी राजधानी तक जा। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ मुझे पंजाबी थोड़ी सी कम आती है। क्योंकि जो जैसे बल्द होते हैं ना, बल्द का पता है आपको? होते थे हल पड़ते थे जिनसे। अच्छा, हल, ओके, समझ गया। जो हल के आगे बैलों की जोड़ी, हाँ। बैल होता है ना, तो बैल के पीछे एक गड्ढा भी होता है। ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ का ठीक है, समझ गया। ਇਹ ਲੱਕੜ का गड्ढा बना के रखा है हाँ, ठीक है ना। आप मोदी जी को बोलो भी किसान मांग की रहा है, MFC ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਇਆ ਥਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ तो अभी टैक्स देता है। तो अभी जो है दोबारा लोकसभा की वोटें आ गई हैं। ਜਦੋਂ MFC ਦੇ ਰਹੇ हैं ना, MSP दे रहे हैं, कानून बना देना, क्या बात है। हाँ, और मांग की रहे तो जो भी खरीदे MSP को खरीदे। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦੇ MFC ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। रिटर्न में दें, लिख रिटर्न में दें, गजट नोटिफिकेशन आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी हम आगे चलते हैं। करूँगा मैं बात, मैं और आगे तक दिखाना चाहता हूँ और आगे क्या क्या है। मैं आइए सचिन जी आइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग आराम से बैठ के सड़कों पे जो है खाना भी खा रहे हैं। अब ये सड़क घर बन चुकी है, ये सड़क नहीं है, ये लोगों का, अब किसानों का घर बन गया है। एक घर किसान का वो है जहाँ वो पैदा होता है, एक घर किसान का वो है जहाँ पर वो धरती का सीना चीर के सोना उगाता है, और एक घर और इन किसानों का बन गया है, और ये सड़क ही अब घर जैसी लगने लगी है। एक अपील सभी किसानों से इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी से करना चाहता हूँ कि एक आंदोलन को सरकार के पास ख़त्म करने का एक ही तरीका है। वो आपको उकसाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको आंसू गैस के गोले चलाएंगे, वो रबर बुलेट चलाएंगे, ताकि आपका सब्र का बांध टूट जाए और आप हिंसक हो जाए। ये चीज़ अगर आपने बर्दाश्त कर ली, अगर ये सारे कष्ट बर्दाश्त कर लिए, तो फिर सरकारों को झुकना पड़ता है। जब तक आप शांत रहेंगे, जब तक आप कानून के साथ साथ चलेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई भी सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रदर्शन करिए, सरकारों से सवाल ऐसे पूछे कि वो उनकी बोलती बंद हो जाए, वो सवाल को जवाब न दे पाएँ। लेकिन इतनी सी अपील है कि हिंसक मत होइए, चाहे जो हो जाए। हिंसा का रास्ता हमेशा सरकारों के लिए आसान होता है। इस हिसाब से सरकार के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास असीम ताकत है। और मैं यही ठीक बात है ना जी, हिंसा किसी चीज़ का रास्ता थोड़ी ही है, वायलेंस किसी चीज़ का रास्ता थोड़ी है। नहीं जी, वायलेंस नहीं रास्ता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आज चुनाव के दिन हैं तो किसान इसीलिए आए हैं। मैं उनको बताता हूँ कि वोट के खातिर आपने क्या कुछ नहीं किया। अभी 3 स्टेटों में हुई है वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों ने उन्होंने वोटों के लालच में लोगों को प्रबोधन दिया है। पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ का किसान था उस समय, जब रमन सिंह हारे थे, उसके बाद भूपेश की सरकार आई, क्या किया था इन्होंने? 300 रुपये बाउंस देते थे किसानों को। तो 300 रुपये 14 के बाद जब इनकी सरकार आई, उन्होंने बाउंस नहीं दिया 300 रुपया 2 टर्म का, 16 और 17 का दिया नहीं, लोगों ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कर्ज माफ़ किया और फिर बाउंस देना चालू कर दिया। अभी जब ये इनकी गवर्नमेंट आनी ना, वो वोटों की राजनीति के वजह, जैसे हमारे को बोलते हैं कि वोटों के कारण आ रहे हैं, किसान बोल रहे हैं MSP चाहिए, तो वोटों के कारण मोदी जी ने स्टेज पे खड़ा होकर रमन सिंह के सामने कलहाया और गारंटी दिया कि मैं जब हमारी सरकार आएगी, अभी 17 में 23 दिसंबर को, मैं अटल जी के जन्मदिन पर जो 16-17 का मैंने बाउंस नहीं दिया था वो दूंगा। और अपनी गलती मान ली उन्होंने, हाँ मान ली, और दिया, और दे भी दिया वहाँ के किसानों को। और उसके बाद में उन्होंने 3100 रुपया 3100 रुपया क्विंटल धान का वहाँ दे रहे हैं।
जो हमारे को मात्र 2200 रुपया 2225 मिलते हैं, जहाँ 2225 मिल रहे हैं, वहाँ से 3150 और यहाँ 2200 मिलता है। 3100 दे रहे हैं, 3100 दे रहे हैं। जो वहाँ भूपेश बघेल की सरकार थी वो 800 रुपया दे रही थी, 2800 दे रही थी। इन्होंने 31 को बोला कि हमारे को किसी तरह वोट मिलनी चाहिए। वोट की राजनीति की मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। हम नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, 2 साल पहले वादे किए हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून लाएंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। उनको यही बेनती है कि हमारा हक जो वापस करें। ये नहीं कि राजस्थान को लग दें, वो दूसरे को लग दें, सभी स्टेटों को एक बराबर हक दें। वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं, हम किसान नहीं कर रहे। लेकिन सर ये भी तो बात है कि बताओ आगे। पंजाब के किसान के लिए जो है चावल उगाना थोड़ा ज़्यादा किफ़ायती है, और क्योंकि आपके पास पानी अच्छा है, आपके पास पानी ज़्यादा है, 5 नदियाँ बहती हैं आपके राज्य में। और नहीं, फायदा नुकसान नहीं, देखो जी अपने फ़ायदे में सोचते हैं। वहाँ गवर्नमेंट बना ली है, 3100 बोला है, लेकिन अब दिया नहीं जा रहा है। उधर फिर वोटिंग आ गई ना, मेरे 3100 बोल दिया था, वो भी नहीं दे रहे। दिया नहीं अभी। अच्छा, उसको बोल दिया है, बस बोल दिया। लोग उसको अडीक रहे हैं कि 3100 कब देंगे। वहाँ भी एक आंदोलन खड़ा होने वाला है छत्तीसगढ़ में। बोल दिया है लेकिन दिया नहीं है। अभी वोटिंग है, वोटिंग कारण हो सकता है कि एक किस्त उनको दे दें, लेकिन बाद में नहीं देंगे। जैसे पहले मुकरे थे ना 14 में, ऐसे मुकरेंगे। इनकी मुकरने की याद है, बस वोटिंग लेना ही, उसके ज़्यादा कथनी करनी में फ़र्क है। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क है जी बीजेपी में। ठीक बात। हाँ जी, हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में ना कुछ जातियां गिनवाते हैं: किसान, मजदूर, जवान और युवा। ये जो है उनमें से किसान नंबर 1 पर आता है, और वही किसान अपने अधिकारों के लिए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठा है, दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और जब सामने लगे बैरिकेडों को वो आंसू गैस के धुएं के गुबार को चीरते हुए पार करके उन बैरिकेडों को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, दूर फेंक देते हैं, तब उनको कह दिया जाता है कि ये हिंसक किसान है। अगर अपनी मांग को लेकर वो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी सरकारों से बात करना चाहते हैं, अपनी मांग को सड़क के ज़रिए पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं, तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये तो हर किसान का लोकतांत्रिक अधिकार है, हर नागरिक का। मेरा, आपका, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो किसान सारे बैठे हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी बात को सरकारों के सामने प्रदर्शनों के द्वारा रख सकें। अगर आप ऐसा नहीं करने दे रहे हैं तो आप किसी एक का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीन रहे हैं, पूरे राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार छीन रहे हैं। किसी ने कहा था कि किसी का घर जल रहा था, आप रो रहे थे, आप रुक जा। किसी का घर जल रहा था, आप हंस रहे थे। आज आपका घर जल रहा है, मैं हंस रहा हूँ, कल मेरी बारी है। आज किसान परेशान है, आप हंस रहे हैं, कल आपका नंबर होगा, कोई और हंस रहा होगा और कल उसकी बारी होगी। किसान जैसे तैसे सड़कों को अपना घर बनाकर अपनी रात काट रहे हैं, अगले दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन क्या उम्मीद है, क्या नतीजा होगा, क्या आगे जा पाएंगे, अभी सब सवालों के घेरे में है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।